एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और एजुकेशनल वीडियो से संबंधित जानकारी लाए हुए हैं, यानी कि RRB ALP CBT 2 एग्ज़ाम 2026। इससे संबंधित हम मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे जो कि आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहला है परीक्षा का नाम। तो परीक्षा का नाम है RRB ALP CBT 2, यानी कि जो जनवरी 2025 का था। तो कुल पद हैं इसमें, कुल पद हैं 10,970, यानी कि 10,970 असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट ALP का फुल फॉर्म होता है। तो 10,970 रिक्तियाँ थीं और 2025 में आई थीं। उसका जो CBT 2 की परीक्षा है वह घोषित कर दी गई है। कब कर दी गई है? तो इसकी परीक्षा तिथि जो है वह 28 जुलाई 2026 कर दी गई है। कब कर दी गई है? 28 जुलाई 2026 को, यानी कि जो 28 जुलाई 2026 से होगा वह आपके असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP के जो CBT 2 के छात्र हैं उनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं? तो एग्ज़ाम सिटी स्लिप जो जारी की जाएगी यह 18 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी, यानी कि आपको एग्ज़ाम सिटी की जानकारी बता दी जाएगी। इसके बाद जो एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे यह 24 जुलाई 2026 को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और CBT 2 परीक्षा जो होगी यह 28 जुलाई 2026 से शुरू की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा की शिफ्टें क्या रहेंगी? तो शिफ्ट 1। तो शिफ्ट 1 में क्या होगा? इसका रिपोर्टिंग टाइम जो होगा वह 7:30 बजे होगा, सुबह 7:30 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम होगा। और शिफ्ट 2 यानी कि जो सेकंड शिफ्ट है उसका रिपोर्टिंग टाइम होगा 12:30 बजे, यानी कि 12:30 यानी कि दोपहर में इसका रिपोर्टिंग टाइम होगा। और CBT 2 का परीक्षा पैटर्न क्या होता है वह भी देख लेते हैं। तो कुल समय जो होता है वो 2 घंटे 30 मिनट होता है, यानी कि लगभग 2.5 घंटे का समय होता है इसमें। और कुल प्रश्न जो होते हैं वह कितने होते हैं? 175 कुल प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और पार्ट ए में क्या पूछा जाता है? तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होते हैं। और पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें समय जो होता है वो 90 मिनट का समय होता है। कितना? 90 मिनट का समय होता है। और विषय इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं गणित, रीजनिंग होता है और सामान्य विज्ञान, ये सब इसमें होती हैं। इसके अलावा सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता क्या है? तो मेरिट इसी भाग के अंकों से बनेगी, यानी कि जो पार्ट बी होगा वही मेरिट इसी भाग से बनाई जाएगी। यानी कि पार्ट ए जो होगा ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा। कैसा होगा? क्वालिफाइंग पेपर आपका पार्ट ए होगा। पार्ट ए का मतलब क्या होता है? तो पार्ट ए में जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें समय होगा कितना? 1.5 घंटे का समय होगा। कितना? 1.5 घंटे का समय होगा। तो 1.5 घंटे का समय होगा, लेकिन इससे आपके जो भी होगा इससे मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट जो ही बनेगी वह सामान्य जागरूकता, यानी कि जो पार्ट बी होगा इसी भाग से आपकी मेरिट बनेगी। इसमें कुल 75 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो होगा वो 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और विषय क्या होंगे? विषय में ट्रेड और तकनीकी प्रश्न होंगे, केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। इसके अलावा परीक्षा दिवस के महत्वपूर्ण निर्देश, यानी कि जिस दिन आप परीक्षा देने जाएंगे उस दिन के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है वह आप सभी लोगों के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो क्या क्या होंगे इसके लिए? तो सबसे पहले आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है, यानी कि जब आप वहां पर जाएंगे तो आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट लगवाया जाएगा और उससे आपका सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा से पहले आधार अनलॉक कर लें। अगर आप लोगों का आधार मतलब कि लॉक कर दिया गया है तो इसको अनलॉक कर लें। प्रिंटेड एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य होता है, यानी कि आपने जो भी एडमिट कार्ड निकलवाया है प्रिंटेड, यानी कि वह फोटोकॉपी के तहत या प्रिंट करवाया है, तो वह एडमिट कार्ड आप लोगों को लाना अनिवार्य होता है। आवेदन में अपलोड किया गया वही मूल फ़ोटो ID साथ लाना होगा, यानी कि आपने जो फ़ोटो आवेदन करते समय अपलोड किया है, यानी कि जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय जो फ़ोटो दिया था या जो अपलोड किया था
यानी कि उससे संबंधित कोई भी एक फ़ोटो आपको वहाँ ले आना अनिवार्य होता है। सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड संबंधित आरआरबी वेबसाइट आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड करें। यानी कि इसकी जो एग्ज़ाम सिटी होती है, यानी कि इससे आपको एग्ज़ाम सिटी पता चल जाती है और एडमिट कार्ड संबंधित जो भी आप लोगों को जानकारी आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है, और आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं डाउनलोड। कौन सी? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है rrb.apply.gov.in पर आपको जाना है, तो वहाँ पर आपको यह सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने इन सभी की जो भी डेटें थी उन सभी के बारे में जान ही लिया था, यानी कि 18 जुलाई से जो होगा इसकी एग्ज़ाम सिटी जारी कर दी जाएगी और 24 जुलाई से एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। किसके? कि मतलब ALP CBT 2 के एडमिट कार्ड जो होंगे वह 24 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसका सार क्या है, तो RRB ALP CBT 2 की जो परीक्षा होगी ये 28 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। कब होगी? 28 जुलाई 2026 को यह आयोजित की जाएगी। और सिटी स्लिप 18 जुलाई और एडमिट कार्ड जो होगा ये 24 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। और पार्ट ए जो होगा यह केवल और केवल मेरिट के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग होगा। यानी कि जो आपका पार्ट ए है, यानी कि जो पार्ट ए होगा ये केवल मेरिट के लिए महत्वपूर्ण होगा, जबकि जो पार्ट बी होगा यह आपका क्वालिफाइंग होगा। यानी कि जिसमें आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा या तभी आपकी मेरिट होगी। जब आप इस क्वालिफाइंग यानी कि क्वालिफाइंग पेपर जो पार्ट बी होगा उसको आप जब क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जो होगा वह आगे पेपर चेक होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।